विधानसभा चुनाव के 5वें दिन नामांकन भरने वालों की संख्या बढ़ी। इस दौरान दर्जन भर से अधिक अभ्यर्थियों ने नामांकन भरा है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए रीवा और मऊगंज में नाम निर्देशन पत्र जमा कराए जाने की प्रक्रिया शुक्रवार को भी जारी रही। नामांकन पत्र दाखिल करने के 5वें दिन अभ्यर्थियों ने नामांकन भरा है। बता दें कि रीवा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर दीपक सिंह ने भी अपना नामांकन भर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने चुनावी मुद्दों का बखान किया। वहीं सिमरिया विधानसभा सीट से बसपा के प्रत्याशी पंकज सिंह पटेल ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इसके साथ ही मनगमा विधानसभा सीट से नारायण प्रजापति, त्योथर विधानसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ राज तिवारी एवं भाजपा जिला अध्यक्ष के साथ पर्चा दाखिल करने पहुंचे। वहीं मऊगंज जिले में प्रदीप पटेल ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान भारी तादाद में समर्थकों का हुजूम शामिल रहा। इसके साथ ही गुड़ विधानसभा सीट से नागेंद्र सिंह ने भी अपना पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष सहित मनगमा प्रत्याशी नारायण प्रजापति भी शामिल रहे। बता दें कि नागेंद्र सिंह के सामने कांग्रेस प्रत्याशी कपिध्वज सिंह मैदान में उतरे हैं। वहीं गुड़ विधानसभा से ही आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रखर प्रताप सिंह ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है। प्रशिक्षित और अनुशासित कार्यकर्ताओं द्वारा पूरा चुनाव संपादित होता है। किसी भी प्रकार की कोई चुनौती किसी भी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के सामने नहीं है। और जहां तक मनगमा विधानसभा की बात है तो दूर दूर तक कोई चुनौती नहीं है। तो क्षेत्र में आपका क्या प्रमुख मुद्दा होगा क्षेत्र में जाने के लिए? हमारा पहले भी विकास का मुद्दा था, जिस मुद्दे को लेकर के हम पिछला चुनाव लड़े और जीते, और उसी विकास को करके हम फिर से जनता के बीच में जा रहे हैं। हमने यहाँ पर जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व हैं और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि सरकार में जो यहाँ विकास हुआ है, यहाँ मऊगंज को ज़िला बनाना हो, मऊगंज को बाणसागर का पानी पीने के लिए देना हो, मऊगंज को इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करके देना हो, मऊगंज में हमारा हनमना में गवर्नमेंट का कॉलेज देना हो, हमारा चौरा घाट हो, हमारे अन्य सड़कों का हो, या हमारे शहर के अंदर का सौंदर्यीकरण हो, या शहर का चारों तरफ हमारा जो रिंग रोड का प्रस्ताव 75 करोड़ की स्वीकृत हो, हनमना में बाईपास हो, हनमना में शहर का 4 लाइन अंदर का हो। ये सब चीज़ें विकास जो हुआ है उसी विकास को लेकर के हम फिर से जा रहे हैं। आगे भी जो काम होगा उस सब को विकास को ही लेकर हमारा मुद्दा रहेगा। कांग्रेस के लोग तो बोल रहे हैं आपने विकास नहीं किया, विकास को लेकर घेरेंगे इस बार। जो कभी विकास किया ही नहीं 60 साल में वो यही बोलेगा, और 60 साल का वो अपना हिसाब दे दें। हम अपना हिसाब दे रहे हैं। और आपके विकास मुद्दे जो आपके मुद्दे हैं, जो एक गरीब आम आदमी के मुद्दे हैं, वही मुद्दे आम आदमी पार्टी के मुद्दे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, पानी, सड़क, और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बेरोजगारी। जिस तरह से रीवा के अंदर लोगों का लगातार पलायन जारी है और रोजगार के लिए, और स्थानीय विधायकों के द्वारा भी, चाहे गुड़ के विधायक रहे हों, उन्होंने भी ये माना है कि उनके क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा प्लांट खोला गया पर स्थानीय लोगों को महत्व नहीं दिया गया। ये उनका खुद का मानना है। तो पहले तो अपने जो हमारे आम आदमी पार्टी की योजनाएं हैं कि बेरोजगारों को 3000 रुपये दिया जाएगा और उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था सरकार करेगी, और उसके साथ ही साथ में 10 लाख सरकारी नौकरियां और लोकल लेवल पे इन्वेस्टमेंट का प्लान लाया जाएगा, और उस पर 80% कम से कम लोकल लोगों को रोज़गार देने का अवसर दिए जाएंगे। शिक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो आज आप सरकारी स्कूलों को देखते हैं कि वहाँ की हालात क्या हैं, उन हालातों को सुधारते हुए दिल्ली के तर्ज पर हम सरकारी स्कूलों को बनाएंगे, और जिसमें एक गरीब का बच्चा, एक कलेक्टर का बच्चा, विधायक का बच्चा, सांसद का बच्चा एक साथ में पढ़ पाएंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि दिल्ली में 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा कर सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाया है। इसी आगे की तर्ज में आप हमारा दबदबा देखिए, दबदबा जनता के बीच में नहीं है, दबदबा उनका नेताओं के बीच में, भाजपा के नेताओं के बीच में है, और भाजपा की बी टीम भी बिल्कुल तंग हो चुकी है और पूरे ताकत से लगी हुई है कि इस बार तिलक उन पे न लगने पाए। आपको ये चौथी बार संभवतः मौका मिला है, आप जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेकर जाना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक मुद्दा है, विकास, विकास और विकास। मैं विकास के मुद्दे को लेकर जाऊँगा।
बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्योंकि विकास बेरोजगारी एक यहाँ का ये प्रश्न है। विकास की परिधि में ही सब आते हैं। जी, जी। तो जब मैं विकास करूंगा तो हर क्षेत्र में विकास भारतीय जनता पार्टी करती है। तो चाहे बेरोजगारी हटाने की बात हो। आपके क्षेत्र में जी, क्या उम्मीद है इस बार? क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद है कुरुक्षेत्र में किसका परचम लहराएगा? भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई परचम है ही नहीं है। आपके प्रतिद्वंदी अपना जीत का दावा कर रहे हैं, ऐसे में क्या कहेंगे आप? वो तो कई दफे कर चुके हैं, फिर कर रहे हैं, फिर वही होगा जो पहले हुआ है। रोजगार का एक मुद्दा रहा है। जब आप विधायक थे तो भी आपने रोजगार की बात कही थी, जी। बड़े मंच से कही थी। इस पर आगे क्या प्रयास होंगे कि लोगों को रोजगार मुहैया हो सके? पूरे प्रयास होंगे, कोई बड़ी इंडस्ट्री लाने का प्रयास करूंगा ताकि उसमें मैन पावर अधिक खपत हो सके, क्योंकि सौर ऊर्जा जो है उसमें मैन पावर कम खपत है, वो एक यांत्रिक प्रक्रिया है। और मैं कोशिश करूंगा कि कोई बड़ा संयंत्र आए जिसमें मैन पावर अधिक लगे और उसमें हमारे बेरोजगार नागरिकों को अधिक से अधिक अवसर मिल सके। किसानों का एक बिजली का मुद्दा अधिक रहा है, लाइट को लेकर के काफ़ी इश्यूज रहे हैं, चाहे ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते थे, काफ़ी समस्या होती थी, तो उसके लिए कैसे क्या व्यवस्था करो? देखिए, 2003 के पहले जब बंटाढार सरकार थी तो बिजली ढूंढे ढूंढे ना हमको मिलती थी, ना आपको और ना ये सब अफसरों को। आज स्थिति बहुत सुधर गई है। इस समय चूँकि पीक सीजन है, धान की कटाई का है, धान में भी कुछ सिंचाई भी है, आगे पलेवा लग के गेहूँ बोना है और सारी उसके इन समस्याओं के कारण अधिक लोड हो कारण थोड़े थोड़े कहीं ट्रांसफार्मर फेल हो रहे हैं, जो त्वरित रूप से आज ही हमारे निर्वाचन क्षेत्र में एक साथ 4 ट्रांसफार्मर बदले गए हैं, रोज़ बदल रहे हैं 4-6 ट्रांसफार्मर। उसमें पूरा प्रयत्न हो रहा है। किसानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी सदा से संवेदनशील रही है और उनकी समस्याओं का पूरा ध्यान हम रख रहे हैं और आगे भी रखेंगे। आप सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, क्या आपके सामने चुनौतियां होगी वहाँ चुनाव मैदान में? देखिए, चुनौतियां जो है तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी है संविधान बचाओ। हमारे विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा यदि वास्तव में यदि कार्यक्रम जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा, संविधान विरोधी कार्यक्रम चलाया रहा है, तो संविधान बचाओ अभियान हम लोगों का, संविधान बचाओ यात्रा हम लोगों ने चलाई है। ये सफ़ेद शेरों की धरती है, ये यमुना प्रसाद शास्त्री की धरती है। यहाँ का इतिहास है कि जब जब दिग्गज लड़े हैं तो वहाँ उनको जो है तो बहुजन समाज पार्टी का हाथी ही रौंदा है। आज आपने नामांकन दाखिल किया है जी, आगे क्या रणनीति है आप चुनाव लड़ने वाले? अभी अंदर तो 4था नंबर चल रहा है, 6वां मेरा है, तो अभी थोड़ा समय है नामांकन दाखिल होने में। बाकी आज सुबह से जो हमने एक नामांकन रैली का जो आयोजन किया था, उसमें मतलब एक कहानी बताना चाहता हूँ कि जब मैंने इसमें पहला कदम बढ़ाया था तो बब्बा जी से हमेशा सवाल किया करता था कि बब्बा जी ये सब लोग मुझे जानेंगे कैसे, लोग मुझे समझेंगे कैसे। अभी तो बच्चा ही था और अब भले सक्षम हो गया हूँ, मगर लोगों का विश्वास कैसे मेरी तरफ होगा। तो आज आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने जब मुझे निर्देश दिया और हम इस बदलाव के संघर्ष में आगे बढ़ गए, और आज नामांकन रैली का आयोजन में जो मैंने सहयोग देखा, मतलब सच बताऊं तो मेरी आदत नहीं है, क्योंकि काफ़ी साल मैं उस देश में बिताया है जहाँ पे कोई भी किसी के लिए भी बिना किसी स्वार्थ के कुछ नहीं करता, और आज ऐसा सहयोग देख के सच बताऊं तो मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। थोड़ा मन भर सा गया है, जोश आ गया है। अगर कॉन्फिडेंस में कहीं कोई कमी नहीं थी, क्योंकि कहीं भी मेरा जो पिछला इतिहास रहा है, तो कहीं ना कहीं जो भी काम करने गया है उसको पूरी सफलता के साथ पूरा किया है, मगर और भी अच्छा बल आज का जो सहयोग मिला है मुझे, आज के जो लोग आए थे मुझे आशीर्वाद दिया, तभी थोड़ा लेट भी हो गया मैं, मगर आज भेंट के रूप में काफ़ी सारा आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हुआ।